गुड इवनिंग टू एवरीवन। गेट रेडी टू लर्न समथिंग न्यू। ये सारे शब्द जो आप देख रहे हैं इनको अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला शब्द क्या है हमारा? आज का सबसे पहला शब्द है, ये जो हिंदी दिख रही है ना आपको, इस सारे शब्दों की इंग्लिश मीनिंग बताने वाला हूँ। जैसे सिंहासन, राजवंश, राजभवन, राज दरबार, राज दरबारी, राजदूतावास, मृत्युदंड और राजद्रोही, देश निकाल देना, राजदूत, राजपाल और मुकुट धारण करना, राज्यभिषेक। इन सारे शब्दों की इंग्लिश मीनिंग मैं आज आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है यहाँ पे थ्रोन। थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन या राजगद्दी, इस तरह से होती है ये। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं डायनेस्टी। डायनेस्टी का मतलब होता है राजवंश। ओके, राजवंश को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायनेस्टी बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर राजभवन या राजमहल, तो उसको बोलेंगे इंग्लिश में पैलेस। अगर आप बोलेंगे किला, दुर्ग या गढ़, तो उसको इंग्लिश में आपको बोलना पड़ेगा फोर्ट। तो फोर्ट इस तरह से होता है। इसी तरह से महल भी होता है, राजमहल भी इसको कह सकते हैं, किला भी कहते हैं, गढ़ भी कहते हैं, दुर्ग भी कहते हैं। और अगर आपको ये कहना हो राजभवन, राजभवन, तो उसको क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट हाउस बोलेंगे। और राष्ट्रपति भवन को बोलते हैं प्रेसिडेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस। तो नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है राज दरबार। राज दरबार को इंग्लिश में बोलेंगे रॉयल कोर्ट। राज दरबार, तो इस तरह से दरबार लगता था राजाओं का, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉयल कोर्ट। ओके। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है राज दरबारी। जो राज दरबार के सदस्य होते हैं उनको रॉयल कोर्ट मेंबर इंग्लिश में बोलते हैं रॉयल कोर्ट मेंबर। ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है एम्बेसी, यानी राजदूतावास। जो दूतावास होता है किसी देश का दूसरे देश में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्बेसी। ओके। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर एम्बेसडर। मतलब ये राजदूत होते हैं, किसी देश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं किसी दूसरे देश में, तो उसको बोलते हैं एम्बेसडर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर है राज्यभिषेक। राज्यभिषेक या राज तिलक या किसी का अभिषेक, जैसे इस तरह से यहाँ पर अभिषेक हो रहा है ये इनका, तो इस तरह से जो अभिषेक चल रहा है, इसको अभिषेक को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इंग्लिश में आपको बोलना पड़ेगा कॉरोनेशन। कॉरोनेशन बोलेंगे, याद रखना है। कॉरोनेशन मतलब होता है राज्यभिषेक। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? मुकुट धारण करना। मुकुट धारण करने को बोलते हैं वेयरिंग अ क्राउन। तो यहाँ सबसे पहले तो आप समझ लो कि क्राउन मतलब होता है मुकुट या ताज। ठीक है। मुकुट धारण करने को क्या बोलते हैं? वेयरिंग अ क्राउन। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर है गवर्नर। गवर्नर को बोलते हैं राज्यपाल। ठीक है। तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि ये किस प्रदेश का, किस स्टेट के जो हैं राज्यपाल हैं और इनका नाम क्या है। ओके। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर पनिशमेंट। मतलब होता है देश निकाला, यानी किसी प्रकार की जो एक पनिशमेंट होता है, मतलब उसका सिर्फ सजा होता है, सजा। ये पनिशमेंट मतलब होता है देश से निकाल देना किसी को। तो यहाँ बहुत सारे शब्द आप देख रहे होंगे नीचे, ये सारे शब्द भी आपको समझने और सीखने पड़ेंगे। ठीक है। निर्वासन, निर्वासन, देशांतरण, देश निकाला, इनको बोलते हैं डिपोर्शन, डिपोर्शन। और एक सेंटेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सेंटेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है देश निर्गमन का दंडादेश या देश से निकाल देना। तो सबसे पहले तो आपको एक सरल शब्दों में जो याद रखना है, देश निकाला होता है पनिशमेंट। जैसे भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए अयोध्या छोड़ के जाना पड़ा था ना, तो वो पनिशमेंट कहलाता है, सजा, यानी एक प्रकार से देश से निकाल देना। नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर राजद्रोह। राजद्रोह को इंग्लिश में बोलेंगे ट्रीजन। ट्रीजन मतलब होता है राजद्रोह ना। ये क्या करते हैं? राज में रहते हैं लेकिन राज के खिलाफ जो बातें करते हैं, तो वो राजद्रोह में आता है। स्टेट के खिलाफ यदि कोई बोलता है तो ऐसे लोगों को रेबल भी बोल सकते हैं, बागी भी बोल सकते हैं। और ये डिसलॉयलिटी आप देख रहे होंगे एक शब्द, बेवफाई, विश्वासघात, है ना। तो सैडिशन का मतलब क्या होता है? सैडिशन का मतलब भी होता है राजद्रोह, विद्रोह करना, जो विद्रोह करने का जो आचरण होता है उसको सैडिशन भी बोलते हैं। रेबल मतलब बागी होता है, और ट्रीजन मतलब क्या होता है यहाँ पे? राजद्रोह। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? कैपिटल पनिशमेंट। मतलब होता है मृत्युदंड। ठीक है। हैंग टिल द डेथ, मतलब जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको लटका के रखो, तो उसको कहते हैं कैपिटल पनिशमेंट, मतलब मृत्युदंड। तो इसको सजाए मौत ही कहा जाता है, कैपिटल पनिशमेंट। ठीक है। और जैसे सिर्फ सजा बोल रहे हैं तो सजा को पनिशमेंट कह सकते हैं या सेंटेंस बोल सकते हैं। इसका जो रूप होता है वो छोटा बड़ा हो सकता है, सजा का, पनिशमेंट। ठीक है। इसको इंग्लिश में सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे सेंटेंस को वाक्य भी बोलते हैं, तो वही सेंटेंस जो होता है वो
कैपिटल सॉरी सिर्फ सजा शब्द अगर आता है तो उसको सेंटेंस ही बोलते हैं। सेंटेंस मतलब सजा होता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है साम्राज्य। साम्राज्य का मतलब होता है एम्पायर, एम्पायर बोलते हैं इसको, किंगडम बोलते हैं, मोनार्ची बोलते हैं। और एम्परर का मतलब और मोनार्क का मतलब और ये किंग का मतलब होता है सम्राट, ठीक है। तो जो सम्राट होते हैं उनको एम्परर बोल सकते हैं या फिर मोनार्क बोल सकते हैं, और किंग भी बोलते हैं। किंग तो सबको पता है कि राजा मतलब सम्राट जो होता है उसको, ओके। तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर है चैरियोट। चैरियोट का मतलब होता है रथ। तो जो रथ होता है जो इस तरह से होता है उसको क्या बोलते हैं, चैरियोट, मतलब होता है रथ, ओके। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ ब्लोइंग द कॉन्च, शंख फूंकना, ठीक, शंख बजाना। कॉन्च का मतलब शंख होता है, जैसे ये भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बजा रहे हैं शंख। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है प्रोसेशन। प्रोसेशन मतलब होता है जुलूस या बारात, तो ये प्रोसेशन के अंतर्गत आता है। जैसे बारात होता है मैरिज प्रोसेशन, ठीक। प्रोसेशन का मतलब क्या है, जुलूस, ठीक है। मार्च परेड जो एक प्रकार की होती है, जुलूस प्रदर्शन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट वर्ड है बैटल फील्ड, मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, रणभूमि या लड़ाई का मैदान। बैटल फील्ड, बैटल ग्राउंड भी कह सकते हैं। फील्ड का मतलब क्षेत्र, मैदान, खेत या भूमि। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर वीर गति। तो वीर गति को बोलते हैं गैलेंट्री, ठीक है। गैलेंट्री, गैलेंट्री प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखें, गैलेंट्री बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, गैलेंट्री, ठीक है। तो गैलेंट्री मतलब होता है वीर गति, इसको आप शौर्य भी बोल सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे शब्द आज आपको याद हो जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इंग्लिश भाषा के सारे शब्द, टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज टू डेवलप योर कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये सारे शब्द आज आपको याद करना है, ठीक है। तो लगभग इसमें मैंने सभी कुछ बता दिया है आपको, जो हिंदी में आप देख रहे हैं यहाँ पे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, लव यू टू ऑल।